हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे ऑनलाइन सेक्शन में स्वागत है। एज वी नो दैट वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर एंड स्टार्टेड अवर सेकंड चैप्टर। इन लास्ट सेशन वी हैव सीन टाइप्स ऑफ tool material and then materials property which is used for tool, and today we are going to discuss something about tool material. Means there are lots of types of tool material. So each tool material have some property, some composition, some limitation, some property, some applications. So in GTU there will be a question regarding this one. Means write a short note on tool material. मीन्स जो भी हमारे टूल्स मटेरियल हैं, जैसे हमने आगे देखा था 6 to 7 स्टील टूल बनाने के लिए मटेरियल यूज़ होते हैं, तो उन मटेरियल के ऊपर हमको प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है। तो अगर शॉर्ट नोट पूछी जाती है तो हमको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिख के जब भी पूछी जाए तो हमको क्या करना है, कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, लिमिटेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ऐसे 5 to 6 पॉइंट लिखने हैं। तो यहाँ पे 6 या जितने भी मटेरियल हैं उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे, सभी की कंपोजिशन क्या है, सभी की एप्लीकेशन क्या है, सभी की लिमिटेशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक्सेट्रा। राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमको जीटीयू में पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाई कार्बन स्टील, मतलब हाई कार्बन स्टील के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। राइट। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाई कार्बन स्टील की बात करें तो उसके कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन कंटेन इन दिस स्टील इज 0.9 to 1.2 विच मेक्स द कटिंग एज ऑफ द टूल वेरी शार्प। हाई कार्बन जो स्टील होता है उसमें कार्बन के परसेंटेज 0.9 से लेके 1.2 कंटेन होता है। जो हमारा हाई कार्बन स्टील होता है उसमें कार्बन के परसेंटेज थोड़े ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको हाई कार्बन स्टील बोला जाता है। हम सभी को पता है कि कोई भी मटेरियल है, कोई भी स्टील है, उसमें मैक्सिमम 2% होते हैं स्टील। तो यहाँ पे 1.2 है, इसका मतलब कार्बन के परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है। तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन के परसेंटेज 0.9 से 1.2 होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा कटिंग टूल होता है उसकी जो एजिस होती है वो बहुत ही शार्प होती है। तो जो टूल है जो हाई कार्बन स्टील से बना है उसमें 0.9 से लेकर 1.2 कार्बन परसेंटेज होते हैं और उसकी जो एज होती है वो बहुत ही शार्प होती है। दिस टूल्स लूज हार्डनेस अबोव 250 सेल्सियस। ये जो टूल है, मतलब हाई कार्बन स्टील से जो भी टूल्स बने हैं उसकी हार्डनेस की लिमिट ये है कि 250 डिग्री 250 सेल्सियस तक वो उसको रेजिस्ट कर सकता है। उसके बाद अगर वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारा जो मटेरियल है वो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। तो मतलब उसकी हार्डनेस है वो 250 है। हार्डनेस ऑफ टूल इज़ अबाउट RC65। मतलब इस मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी हार्डनेस है, मतलब RC का मतलब है रॉकवेल टेस्ट, वो 65 है। मतलब रॉकवेल टेस्ट में अगर हम बात करें तो ये 65 किलो न्यूटन या ऐसी कोई फोर्स के ऊपर टूटता है। मतलब उसकी हार्डनेस डिफाइन अगर करें तो रॉकवेल टेस्ट में 65 होती है। यूज्ड एट कटिंग स्पीड ऑफ 5 मीटर बाय मिनट। अगर इस कटिंग टूल की, मतलब हर हाई कार्बन स्टील से बने कटिंग टूल की अगर हम यूज़ करें, कटिंग स्पीड देखें तो 5 मीटर पर एक मिनट में वो 5 मीटर कट कर सकता है। इट कैन बी यूज एज मटीरियल ऑफ हैंड टूल्स एंड द टूल्स वर्किंग एट लो मोशन। हाई कार्बन जो स्टील होते हैं वो जनरली हैंड टूल्स मतलब जो हैंड से हम कटिंग करते हैं, जैसे कि हेक्सो या ऐसा, जो मशीन के नहीं हैंड से कटिंग करते हैं उसके लिए जो टूल्स बनते हैं वो टूल्स हाई कार्बन स्टील से बनते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर लेथ टूल्स, टैप, रिमर एंड ब्रोचर। हाई कार्बन जो स्टील है उसके लिए जो टूल्स बनते हैं वो लेथ मशीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। टैप टूल होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। रिमर जो टूल होता है वो हाई कार्बन स्टील से बना होता है। ब्रोचिंग टूल जो होता है वो भी हाई कार्बन स्टील से बना होता है। तो अगर हमको कोई पूछे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाई कार्बन स्टील तो हम इतने पॉइंट्स लिख सकते हैं।
और अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे मैंने बोला था कि हाई कार्बन स्टील है ये, तो ये सारे चीज आप देख सकते हो वो हाई कार्बन स्टील से बने हो। जैसे कि ये कैंची जैसा शेप, ये वायर काटने के लिए ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हो वो सारी हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। यहाँ तक कि जो चीजल्स बनी होती, ये चीजल, वो सारी चीजल भी हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। या फिर ये हैमर देखो, ये हैमर जैसा, और ये सारे पार्ट्स जो इक्विपमेंट है, कटिंग टूल है, कट करने के लिए, हैंड से कट करने के लिए यूज़फुल होते हैं, वो सारे ही हाई कार्बन स्टील होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, ऐसा अगर बोला जाए तो हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन की बात करें, जनरल यूज ऑफ HSS इज 18-4-1-18। इसका मतलब है कि ये जो हाई कार्बन स्टील होता है उसमें क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है वो 18-4-1 18/4/1 हुए। इसका मतलब है 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है एंड 1% वेडेनियम होता है। फिर से हाई स्पीड स्टील होता है HSS, उसमें 18-4-1 होता है, मतलब 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% वेडेनियम। तो ऐसा जो मटेरियल बनता है इस सिचुएशन में, तो उसको हम बोलते हैं हाई स्पीड स्टील। 18% जो टंगस्टन होता है उससे फ़ायदा क्या होता है, इंक्रीज हॉट हार्डनेस एंड स्टेबिलिटी। अगर हाई स्पीड स्टील के अंदर हम 18% टंगस्टन रखते हैं तो हमारी हॉट हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलती है। 4% क्रोमियम अगर उसके अंदर डालते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। एंड 1% वेडेनियम यूज़ करते हैं तो उसकी जो नीनेस होती है, वो कटिंग टूल की जो नीनेस होती है, मतलब एज जो शार्प होती है, उसको हम मेंटेन कर सकते हैं 1% अगर वेडेनियम डाला है तो। ठीक है, उसके बाद इन एडिशन टू दिस 2.5 to 10% कोबाल्ट इज यूज्ड टू इंक्रीज रेड हॉट हार्डनेस। इतने पोर्शन तो कंपोजिशन तो हाई स्पीड स्टील में होती हैं, लेकिन अगर 2.5 से लेके 10% तक अगर हम कोबाल्ट इसके अंदर इंक्रीज कर दें तो हॉट हार्डनेस जो है वो रेड हॉट हार्डनेस है वो और बढ़ा सकते हैं, मतलब हीट टेम्परेचर वो रेजिस्ट कर सके तो और थोड़ा ऊंचा हीट को रेजिस्ट कर सकेगा, ऐसी प्रॉपर्टी हमको मिल सकती है। इट कैन यूज एस टूल मटेरियल फॉर मशीन रोटेटिंग एट हाई स्पीड। ये टूल्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो जहाँ पे जो मशीन रोटेट है उसकी स्पीड हाई होती है, मतलब जो टूल है वो हाई RPM में या हाई रोटेटिंग स्पीड में हो तो उस जगह हम हाई स्पीड स्टील यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेम ही ऐसा है हाई स्पीड स्टील। तो जहाँ पे स्पीड अच्छी होगी मशीन की वहीं पे हम ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं। फॉर रफ मशीनिंग ऑफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग। और ये कहाँ पे यूज होते हैं, जो भी हम रफ कट बोलते हैं, मतलब कास्टिंग एंड फोर्जिंग होके जो पार्ट आए हैं उसकी फिनिशिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो भी पार्ट आ रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा मशीनिंग करते हैं, तो वो रफ मशीनिंग करने के लिए हाई स्पीड स्टील का हम यूज़ करते हैं। अब हाई स्पीड स्टील की बात करें तो ये आप देख सकते हो हाई स्पीड टूल्स है, ये सारे ही रोटेटिंग टूल है जो हाई स्पीड स्टील से बने हुए हैं। ठीक है, ये सारे ही हाई स्पीड स्टील से बने हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ड्रिलिंग टूल, बोरिंग टूल, ये सारे ही टूल जो रोटेट हो सकते हैं वो सारे ही टूल HSS से बने होते हैं। ये सारे ही टूल आप देख सकते हैं, एक पे कोटिंग की गई है, कोटिंग करते हैं तो स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। तो ये सारे ही टूल्स जो आप देख रहे हैं वो हाई स्पीड स्टील से बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें स्टेलाइट की, थर्ड जो मटेरियल है स्टेलाइट, तो हमको अगर ऐसा पूछा जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेलाइट, तो स्टेलाइट में कंपोजिशन क्या होते हैं। स्टेलाइट इज नॉन फेरस एलॉय। स्टेलाइट है एक नॉन फेरस एलॉय है जिसके अंदर कंटेनिंग 12% टू 19% टंगस्टन, जिसके अंदर टंगस्टन के परसेंटेज 12% से 19% होते हैं, 38% टू 40% कोबाल्ट
38% से 40% कोबाल्ट होता है एंड 30 to 35% क्रोमियम, और जिसके अंदर 30 से लेके 35 तक क्रोमियम होते हैं। देयरफॉर हैविंग हार्डनेस वैल्यू ऑफ 800 सेल्सियस, ये चीज़ें उसके अंदर होती है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो हार्डनेस है वो 800 सेल्सियस पर भी रेजिस्ट, मतलब એની જે ક્ષમતા છે તાપમાન સહન કરવાની એ 800 સેલ્સિયસ डिग्री સુધી પહોંચી જાય છે। तो जो अगर टूल है जो स्टेलाइट से बना हुआ है तो उसकी हार्डनेस होगी 800 सेल्सियस, राइट। तो स्टेनलेस में क्या होता है, टंगस्टन होता है, कोबाल्ट होता है एंड क्रोमियम होता है, 3 मटेरियल से ये चीज़ बनती है। 12 से 19% होता है टंगस्टन, 38 to 14% होता है कोबाल्ट एंड 30 to 35% होता है क्रोमियम। Its elements remain in their original form as this alloy does not get oxidizing at high temperature। इसके ये जो ऊपर वाले एलिमेंट्स दिए गए हैं उससे क्या होता है कि ओरिजिनल फॉर्म में वो रहता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग, हाई टेम्परेचर के ऊपर कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीडाइजिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ये एलिमेंट है उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। स्टेलाइट इज यूज्ड एट हाई स्पीड एंड टेम्परेचर ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। ये जो रीजन्स है उसकी वजह से जो स्टेलाइट है वो हाई टेम्परेचर का जहाँ पे हम वर्किंग करते हैं वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, एंड जहाँ पे हाई स्पीड की वर्किंग होती है वहाँ पे भी, क्योंकि हाई स्पीड में अगर हम वर्किंग करेंगे तो दूसरे टूल्स में होता क्या है, हाई स्पीड की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है उसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा जनरेट होता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होगा तो जो टूल है वो डिफॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी इस टूल की जो टेम्परेचरिटी है उसको टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, हाई स्पीड में हीट भी प्रोड्यूस करेगा तो भी 800 सेल्सियस तक ये रेजिस्ट कर सकता है। इस कटिंग टूल वेयर कंप्लीट एबिलिटी इज रिक्वायर्ड। एज अ कटिंग टूल इसकी अगर बात करें तो इसकी एबिलिटी कंप्लीट करने में कोई भी शक नहीं है, ये 100% अच्छी कटिंग कर सकता है। जनरल इज यूज फॉर मशीनिंग ड्यू डक्टाइल मटेरियल एट हाई स्पीड। जनरली इस टूल का हम यूज़ कब करते हैं, जब जो मटेरियल है जिसकी कटिंग करनी है वो डक्टाइल मटेरियल होगा और हाई स्पीड की वर्किंग करनी होगी, तब हम स्टेलाइट जैसे मटेरियल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप स्टेलाइट कैसा होता है। आप सभी ने इलेक्ट्रोड देखा होगा वेल्डिंग के अंदर, तो वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग की गई उसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो स्टेलाइट होता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे जो हैं वो सारे ही टूल है स्टेलाइट से बने हुए, राइट। तो अगर आपको जीटीयू में कोई भी पूछे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाई कार्बन स्टील, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाई स्पीड स्टील एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेलाइट, तो आपको अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करना आ जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल है वो है सीमेंटेड कार्बाइड, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल है वो सीमेंटेड कार्बाइड। अगर हमको कोई बोले कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीमेंटेड कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड के ऊपर थोड़ी सी शॉर्ट नोट लिखे तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, द सीमेंटेड कार्बाइड इज अ कटिंग टूल हैविंग स्पेसिफिक कटिंग कैरेक्टरिस्टिक। ये जो सीमेंटेड कार्बाइड टूल होता है वो ऐसा एक स्पेशल टूल है जो बनाया जाता है, जो रेडीमेड नहीं मिलता, जिसको हम बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक कटिंग कैरेक्टरिस्टिक भी होंगे। इट इज मेड बाय सिंटरिंग ऑफ फाइन टंगस्टन कार्बाइड ग्रेन एम्बेडेड इन टफ मेटल। जैसे हमने बोला था कि ये जो टूल है वो डायरेक्टली रेडीमेड नहीं मिलता, उसको बनाया जाता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसको बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज़ होती है जिसका नाम है सिंटरिंग प्रोसेस, जो मटेरियल को हीट करके उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऐड की जाती है। तो ये किसके ऊपर होती है, जो टंगस्टन कार्बाइड होते हैं, जो टंगस्टन के मटेरियल होते हैं, कार्बाइड होते हैं जिसमें टंगस्टन के ज़्यादा परसेंटेज होते हैं कार्बाइड के। जिस मटेरियल के अंदर टंगस्टन के अंदर कार्बन के परसेंटेज ज़्यादा होते हैं उसका मतलब कार्बाइड है, वो उसमें कार्बन के परसेंटेज ज़्यादा है। तो टंगस्टन कार्बाइड जो भी मटेरियल होता है उसके ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऐड करके सिंटरिंग प्रोसेस करके हम सीमेंटेड कार्बाइड बनाते हैं। सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर क्लासिफाइड एज कार्बाइड
nitride, boride, silicate, but out of them carbide is playing greater role as a tool due to its property. अगर सीमेंटेड कार्बाइड की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि सीमेंटेड कार्बाइड, सीमेंटेड नाइट्राइड, बोराइड, सिलिकेट, ये सारे ही सीमेंटेड टूल्स ही हैं, मतलब सीमेंटेड कार्बाइड से बने हुए ही टूल हैं, सीमेंटेड मटेरियल से बने हुए टूल हैं। लेकिन उसमें जो सीमेंटेड कार्बाइड टूल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी स्पेसिफाइड होती है, क्योंकि हम स्पेशली उसको बनाते हैं। इट कंटेनिंग 55% to 19% कार्बाइड पार्टिकल्स इन स्ट्रक्चर ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड एलॉय। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे हमने बोला कि 55% से लेके 95% कार्बाइड, कार्बाइड मतलब वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो मटेरियल को स्ट्रेंथ दे। तो ठीक है, कार्बाइड के पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं 55 से 90%। एंड व्हेन द सीमेंटेड कार्बाइड इज फॉर मेटल कटिंग इट कंटेनिंग 80% कार्बाइड बाय वॉल्यूम। और जब भी मेटल कटिंग करने के लिए टूल यूज़ करते हैं तो नियर अबाउट 80% कार्बाइड्स के परसेंटेज उसके अंदर होते हैं। इट कैन बी क्लासीफाइड ब्रॉडली इनटू 3 ग्रुप। ये जो हमारा सीमेंटेड कार्बाइड है वो 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, पी ग्रुप, के ग्रुपिंग, एम ग्रुपिंग। फिर से पी ग्रुपिंग, के ग्रुपिंग, एम ग्रुपिंग। ठीक है, फिर से पी ग्रुपिंग, के ग्रुपिंग, एम ग्रुपिंग। पी ग्रुपिंग कब यूज होता है? व्हेन लॉन्ग चिप्स, जिस मटेरियल की लॉन्ग चिप्स निकालनी है, चिप्स तो आप सभी को पता ही होगा, जैसे हमने बोला था कंटिन्यूसली चिप्स, डिसकंटिन्यूसली चिप्स एंड वन टाइप ऑफ बिल्ट अप एज वाली चिप्स, राइट। तो ये जो चिप्स हम निकालते हैं, तो अगर लॉन्ग चिप निकालनी है तो हम पी ग्रुप का सीमेंटेड कार्बाइड यूज़ करेंगे, जे वन टाइप ऑफ ग्रेड है। फिर के ग्रुपिंग की बात करें तो उसमें शॉर्ट चिप, अगर छोटी चिप्स निकालनी है तो के ग्रुपिंग निकालेंगे, और मीडियम टाइप की चिप्स निकालनी है तो हम एम का मतलब है मीडियम। ठीक है, तो मीडियम टाइप की हम ग्रुप चिप्स निकालते हैं तो उसमें एम ग्रुप वाली चीज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर बात करें प्रॉपर्टी की, देर आर very stiff and their Young's modulus is about 3 times that of the steel। यहाँ पे जो मटेरियल है उसकी स्टिफनेस की बात करें, यंग मॉड्यूलस की बात करें, तो जैसा स्टील मटेरियल होता है उससे 3 गुना ज़्यादा होती है। हाई वियर रेजिस्टेंस, उसका जो वियर रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। हाई मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी जो इलास्टिसिटी होती है, उसका जो मॉड्यूल्स होते हैं वो भी बहुत ही हाइट होता है। लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन मतलब हीट की उसके अंदर इफेक्ट बहुत ही कम होती है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लो स्पेसिफिक हीट, उसके अंदर लो स्पेसिफिक होती है। एंड लो थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन कम होता है। तो ये उसकी सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। एडवांटेजेस की अगर बात करें, दे हैव हाई प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। इस टूल का अगर यूज़ करते हैं तो हमको प्रोडक्टिविटी की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है। दे प्रोड्यूस सरफेस फिनिश ऑफ हाई क्वालिटी, अगर इस टूल का हम यूज़ करते हैं कटिंग के लिए तो हाई क्वालिटी की सरफेस फिनिशिंग भी मिलेगी। दे कैन मशीन हार्डन स्टील, अगर इस मटेरियल का यूज़ करें तो हार्ड स्टील की मशीन में हम कर सकते हैं। दे यूज लीड्स टू प्रोडक्शन इन मशीनिंग कॉस्ट, राइट। इससे क्या होगी, जो मशीनिंग कॉस्ट है वो डिक्रीज कर सकते हैं हम, मतलब एक मशीन के लिए जितना टाइम लगता था उससे कम टाइम में ये मशीनिंग करेगा तो मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो जो कॉस्ट है मशीनिंग कॉस्ट वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मशीनिंग लाइफ टूल लाइफ दोनों ही बढ़ती है तो मशीनिंग कॉस्ट भी कम होगी। अगर हमने जो बात की थी कि 3 ग्रुप्स होते हैं इसके, पी ग्रुप, के ग्रुप एंड एम ग्रुप, उसके अंदर भी इसके सब टाइप हैं, P01, P10, P20, P30, P40। इसके अंदर भी के ग्रुपिंग के अंदर भी छोटे छोटे ग्रेड्स होते हैं, P01, P10, P20, P30, P40। उसी तरीके के की बात करें तो K01, K10, K20, K30, K40। और अगर मीडियम साइज की बात करें तो M10 एंड M40।
तो इतने टाइप्स के सब ग्रुप्स होते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आज का जो आपका टास्क है वो यही है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील एंड स्टेलाइट एंड कार्बाइड स्टील। चारों के चारों मटेरियल के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।